नमस्कार, मैं हूं राजू रायन। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम 2024 का नया साल जो कि यहाँ पे देखिए वर्तमान मुखिया सुनील जी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। आइए इनसे जानेंगे। पूर्व मुखिया हैं, वर्तमान में भाजपा नेता और खगड़िया जिला के वरिष्ठ नेता में से इनको जाने जाते हैं। आज सर से पूछते हैं, सर क्या कहेंगे आज जो 2024 नया साल के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपको नववर्ष 2024 में आपको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार वासियों, पूरे खगड़िया वासियों और पूरे पंचायत वासियों को मैं नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरा राज्य, मेरा देश हर साल से ज़्यादा इस साल तरक्की करे। जी सर, अब जब देश और राज्य की बात किया तो थोड़ा सा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। अभी जो बिहार में जदयू से देखिए पहले जो अध्यक्ष थे ललन जी, उनको हटाकर जो नीतीश कुमार जी खुद बने हैं और कुछ लोग का कहना है कि कहीं न कहीं वो ललन जी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, जब कुछ होता है तभी लोग जानता है, कुछ न कुछ बात तो था। और अगर नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते तो पार्टी टूट जाता। ये तो 100% सही है कि ललन जी लालू जी की करीबी हो गए थे, इसलिए पार्टी टूटा है। लेकिन अभी जो स्थिति है खास करके बिहार में आरजेडी का या जदयू का, इसका दिन अब लद गया। अब जो है बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, आप देख लीजिएगा। तो सर आप काफ़ी अनुभवी हैं फिर भी, लेकिन आप लोग जो है जदयू में पहले थे, उसको छोड़ के आप लोग बीजेपी में चले आए। कहीं न कहीं खगड़िया में कमज़ोर जो है दिखाई पड़ रही है जदयू। नहीं, ये बात सत्य है कि हम शुरू से ही जदयू में थे। लेकिन नीतीश जी के बारे में आप देख लीजिए, नीतीश जी जितना अच्छा काम किए, सुशासन बाबू के रूप में पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते थे। लेकिन इन्होंने जितना बार पलटी मारा कि कार्यकर्ता उनके साथ कितना पलटी मारेगा। आप समझिए कि कभी अगर मान लीजिए एक बार पलटी मारे आरजेडी में गए, फिर वापस आ गए बीजेपी में, फिर आरजेडी में चल गए। अभी जो स्थिति है, जो पार्टी में घमासान है जदयू में, इससे स्पष्ट है कि उनका अंदरूनी इच्छा है कि हम बीजेपी में आवें। लेकिन ऐसा बार बार पलटने से उनका पूरा साख खराब हुआ है। उन्होंने पार्टी को गलत में मिला दिया है। और अब जो है बिहार की जनता और 2024 में पूरे भारत में जो आम चुनाव होगा उसमें फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और बिहार में भी देखिएगा 2025 में बीजेपी की गवर्नमेंट होगी। जी, तो सर एक जब मैं रिपोर्टिंग करता हूं, ज़मीन पे जाता हूं, तो लोगों का कहना है कि जो नीतीश कुमार की छवि है वो उनमें कहीं कोई कमी नहीं दिखता, लेकिन जिसके साथ वो खड़े हैं कहीं न कहीं लोग उनसे पहले से जो परेशान थे, वो उनका कहना है कि हम लोग उन्हीं को लेके जो है उनसे हम वोट उनको नहीं देना चाहते। नहीं, देखिए तो स्पष्ट है, जिस दिन से देख लीजिए गठबंधन टूटा है, उस दिन से बिहार का जो अपराध का आंकड़ा देख लीजिए। आप तो प्रेस के हैं, आपको पूरे देश दुनिया की जानकारी रहती है। अब आंकड़ा देख लीजिए, जिस दिन से गठबंधन टूटा, नीतीश जी जिस दिन से पलटी मारकर आरजेडी के साथ गवर्नमेंट बनाए, उस दिन से बिहार में अपराध चरम पर है। दिन दहाड़े कल बेगूसराय में देखिए सोना की जो दिन दहाड़े लूट हुई है, दिन दहाड़े कई मुखिया जनप्रतिनिधि की हत्या हुई है, दिन दहाड़े मैंने किसानों की, दिन दहाड़े दरोगा को जो है शराब माफिया जो है कुचल कल, मैंने अपराधी जो है चरम सीमा पर, उसको मैंने कहिए तो पुनः जो है जंगल राज 2 आ गया है। तो बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा कहीं नहीं होता क्या? आने दीजिए ना, देख लीजिए ना। आप पहले बताइए, ये आपके उत्तर प्रदेश में सरकार है, वहाँ पे ऐसा तो नहीं हुआ है कभी उत्तर प्रदेश। ये एक हाल ही का मामला है बीएचयू का, जो कि 3 छात्र जो है एक छात्रा के साथ गन पॉइंट पे लेकर जो उनको वस्त्र उतार कर बलात्कार किया जी। तो ये तो आपके राज्य में भी ऐसा हो रहा है? नहीं होता है कहीं, देखिए कहीं वहाँ छिटपुट होता है, यहाँ तो रोज कुछ न कुछ हुआ है। और भी मामले हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। यहाँ तो मान लीजिए कि जिस समय आप देख लीजिए जदयू और बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी जिस समय इनके नीतीश जी के साथ थे, उस समय का अपराध का जो ग्राफ देख लीजिए। और जिस दिन से पुनः, और सबसे बड़ी बात यह है सर कि जो ये 3 लड़के हैं, ये तीनों वाराणसी से भाजपा IT सेल से जुड़े हुए लोग जी। और उनका तस्वीर भी देखा गया कि वो मोदी जी के साथ में फोटो खिंचाए हुए हैं। देखिए, अगर कोई गलती करता है जी तो उसको सज़ा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये नहीं कि मान लीजिए बीजेपी के लोग हैं तो उसको सज़ा नहीं मिलेगा, बीजेपी के हैं गलत करेंगे सज़ा मिलेगा। उनको, हम लोग को न्याय पर भरोसा है। वहाँ का जो है प्रशासन उसको देख रही है, और जो वास्तव में जो न्याय होना चाहिए उस बच्ची के साथ वहाँ न्याय होगा। तो सर अंतिम बात है कि 2024 के लिए आप पॉलिटिकल लोग हैं, देशवासियों के लिए, जनता के लिए न्याय के बारे में, जो अपराधी मुक्त होना चाहिए देश पर, उस पर थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए, न्याय
न्याय तो होना ही चाहिए। पार्टी से थोड़ा सा हट हम कर। पार्टी से हट की बात बोल रहे हैं। न्याय होना ही है, न्याय के साथ साथ हम लोगों को जागरूक होना है, आम लोगों को जागरूक होना है। आम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आंख से अन्याय देख रहे हैं, उसको हम लोग उजागर नहीं कर पाते, किसी के दबाव में है ना, किसी के प्रभाव में है, किसी के डर से। लेकिन इसमें हम लोगों को बदलाव को लाना चाहिए। मैं नव वर्ष के शुभ अवसर पर मैं आम जनता से, आम जनता मालिकों से आग्रह करना चाहते हैं कि विरोध, गलत का विरोध कीजिए और सही का साथ दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन्होंने कहा कि 2024 में देखिए, इन्होंने कहा कि आम नागरिक को भी जो है जागरूक होने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहीं न कहीं किसी के डर से, किसी के दबाव में नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बोलना चाहिए। तो चलिए, हमारे चैनल को देखते रहें, भारत की आवाज़। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को हो सके तो फॉलो करें। नमस्कार।